हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो आपको मिलता रहे। और यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो CUCET जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसको लेके एक पब्लिक नोटिफिकेशन आ चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, जो ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, हम ये पूरा नोटिस डिस्कस करने वाले हैं। क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, ये सारी चीज़ें रिलीज हो चुकी हैं, डेट्स रिलीज हो चुकी हैं। तो हम इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो CU सेट हो रहा था अभी तक जो होता आया है, इस बार इसका नाम चेंज करके CUET कर दिया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और इस साल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो स्पेशल एग्ज़ाम है सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो यही होने वाला है। अभी ये जो नोटिस है ये NTA ने रिलीज़ करा है, लेकिन सारी यूनिवर्सिटीज़ जितने भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही हैं, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने ऑफिशियल साइट पर भी अपने नोटिसेस रिलीज़ करेंगे। तो जैसे जैसे नोटिस आते जाएंगे मैं इसी चैनल पर आपको बताती जाऊँगी। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। अभी आपको जितना समझ आ रहा है उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, जैसा मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो और एक चीज, ये सिर्फ UG वालों के लिए है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए ही है। अगर आप लोग PG के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कुछ स्टूडेंट्स, तो PG के लिए यूनिवर्सिटीज अलग से नोटिस रिलीज करेंगी। हो सकता है वो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराएं या फिर कोई अदर एग्जाम होगा उसके थ्रू PG में एडमिशंस होंगे। So basically, CUET is only for undergraduate program and not for postgraduate programs. So be aware about it. Okay. तो सबसे पहली चीज़, ये एग्ज़ाम जो होगा ये CBT दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। आप जो भी सेंटर चूज़ करेंगे आपको वहाँ जाके कंप्यूटर बेस्ड मोड में इसमें आपको टेस्ट देना पड़ेगा। और ये स्टार्ट कब होगा, तो डेट यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट आ चुकी है 2 तारीख से। दैट मीन्स कि 2 अप्रैल से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही में ये कब तक चलेगा, 2 to 30 अप्रैल तक। इज दैट क्लियर? 2 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 30 तक यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन रहेगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं तब तक के लिए। ओनली फॉर UG प्रोग्राम आई एम फोकसिंग वंस अगेन ऑन दिस कि सिर्फ UG प्रोग्राम्स के लिए है, PG के लिए नहीं है। PG के लिए जो भी अपडेट होगा यूनिवर्सिटीज़ खुद रिलीज करेंगे, तो मैं इसी चैनल पर आपको बता दूंगी। ओके, तो यहाँ पर अब हम सिलेबस और जो स्ट्रक्चर है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको 4 सेक्शन में एग्जाम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर थिंग कि ये नोटिस NTA ने रिलीज करा है। अभी यूनिवर्सिटीज अपना पर्सनल जो है ऑफिशियल नोटिस जो है वो रिलीज करेंगे, तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर आपको 4 सेक्शंस देखने मिलेंगे। सेक्शन 1A जिसमें 13 लैंग्वेजेस अवेलेबल है, सेक्शन 1B 20 लैंग्वेजेस, सेक्शन 3 जिसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट होगा। अब इनको और डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन आपको 4 अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, चारों सेक्शंस रहेंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं बता दूं कि ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़, हर यूनिवर्सिटी अपना अपना एक अलग नोटिस रिलीज करेगी। तो हो सकता है कि आपको चारों सेक्शंस हर यूनिवर्सिटी के लिए अटेम्प्ट ना करने पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेक्शन 1 और 2 में आपको यहाँ पे हो सकता है कुछ ऑप्शंस मिल जाएं, तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जितना आपको समझ में आ रहा है वो आप ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा इस बार कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है क्योंकि एकदम से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड कर दिया गया है। तो अब यहाँ देखिए, जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1A जो है, यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी है। ये लैंग्वेज टेस्ट है, बेसिकली ये आपका लैंग्वेज टेस्ट है। तो मान लीजिए आपने इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, तमिल कुछ भी चूज करा है, तो वो उसी लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपको 50 क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन आप उनमें से 10 छोड़ सकते हैं और 40 आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और
45 मिनट्स मिलेंगे आपको लैंग्वेज टेस्ट के लिए। अगर हम सेक्शन I1B की बात करें, ठीक है, ये भी लैंग्वेज टेस्ट है। यहाँ पर 20 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, तो यहाँ से भी आपको एक लैंग्वेज जो है वो चूज करनी है एंड ये भी सेम होगा। आपको दिया क्या जाएगा इसमें बेसिकली, तो यहाँ पे ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक है। आपके पास में एक कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा, आपको उसमें से देख के और आंसर्स अपने उसमें देने हैं। और एमसीक्यू पैटर्न है, ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू पैटर्न है, सारा पेपर एमसीक्यूज फॉर्म में होने वाला है। तो यहाँ पे 45 मिनट्स दिए जाएंगे आपको पर लैंग्वेज। दैट मीन्स कि 45 मिनट्स फॉर लैंग्वेज 1 जो है 1A, 45 मिनट्स फॉर 1B, ठीक है। दोनों के लिए 45 मिनट्स आपको यहाँ दिए जाएंगे। इसके बाद में अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो ये है डोमेन स्पेसिफिक। अब डोमेन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि यहाँ पर 27 डोमेन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको बीएससी करनी है इन केमिस्ट्री, बीएससी इन मैथ्स, बीएससी इन बायोलॉजी, बीएससी किसी भी सब्जेक्ट में बीएससी करनी है, तो यहाँ पर वो डोमेन्स हैं अवेलेबल, ठीक है। तो आप मिनिमम एक तो आपको चूज करनी पड़ेगा ऑब्वियसली, और मैक्सिमम 6 डोमेन चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कोई भी ऐसे करके 6 सब्जेक्ट आपने चूज कर लिए हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट्स दिए जाएंगे डोमेन स्पेसिफिक, अगर आपने 6 चूज करे हैं तो यहाँ पर आपको 27 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, उनमें से आप मैक्सिमम 6 चूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 40 अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। अगेन इट इज एमसीक्यू बेस्ड, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आपको सिर्फ एनसीईआरटी 12th क्लास की एनसीईआरटी ही पढ़नी है। दैट मीन्स कि आप में से ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी 12th पास आउट हैं, जस्ट अभी आप जो है एग्जाम देके फ्री हुए होंगे। तो आपको क्या करना है, 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो आपको सिर्फ 12th क्लास का ही पढ़ना है, ठीक है। अभी एग्जाम्स नहीं हुए हैं, आई नो, तो एग्जाम्स हो जाएंगे तो आप बेसिकली एकदम फ्रेशर्स हैं, तो आपको पता है कि आपने 12th में क्या पढ़ा है। तो आपको सिर्फ 12th का सिलेबस अपना बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब अगर हम सेक्शन 3 की बात करते हैं, दैट इज जनरल टेस्ट। बेसिकली आपका जनरल नॉलेज यहाँ पे टेस्ट करा जाएगा। दिस इज फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। यहाँ पर आपके पास में 75 क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे, पर आपको यहाँ पे सिर्फ 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यू हैव ऑप्शंस टू लीव 15 क्वेश्चंस, बट यू नीड टू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चंस देयर। और यहाँ पर आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। दैट मीन्स यू हैव जस्ट 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज का रहेगा, क्या क्या पूछा जाएगा, करेंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग जिसमें सिंपल एप्लीकेशंस होगी, बेसिक मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ये सारी चीजें होगी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होगी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ एग्जाम है, सिंपल है। बेसिकली आपकी एबिलिटी चेक की जा रही है। 4 सेक्शंस इसीलिए रखे गए हैं। लैंग्वेज चेक करना चाहते हैं, एक आपकी जो भी लैंग्वेज है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो 13 है उनमें से एक अवेलेबल है, जो भी आपको चाहिए वो आप उसमें से चूज कर लेना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा और आपको एग्जाम देना है। सेकेंड जो है 1B, ये भी लैंग्वेजेस पर ही होगा, तो इसमें भी आपको एक चूज करना है लैंग्वेज। 50 क्वेश्चन है, 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगेन लिटरेरी एंड नैरेटिव होगा, ठीक है। वोकैबुलरी और एप्टीट्यूड चेक करा जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर हम ये सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक है, तो डोमेन्स भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर हम डोमेन्स की बात करें, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो डोमेन्स की बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि 27 डोमेन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इन 27 डोमेन्स में से आप 6 सिलेक्ट कर सकते हो। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि आपको कोई सब्जेक्ट है जो इसमें अवेलेबल नहीं है, इन 27 में से अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप उनमें से कोई एक स्पेसिफिक चूज कर सकते हो जो उससे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री है और यहाँ पे मान लो बायोकेमिस्ट्री नहीं है, तो आप बायोलॉजी या केमिस्ट्री वो चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। तो यहाँ पे आपके पास में ये 27 डोमेन्स हैं, आप इनमें से देख सकते हो जो भी आपके इंटरेस्ट के हैं। आप मैक्सिमम 6 मिनिमम 1 आपको चूज करना होगा। लैंग्वेजेस की बात करें तो सेक्शन 1A जो था, ठीक है, उसमें ये 13 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। और लैंग्वेज B वाला जो पेपर होना है
उसमें आपके पास में ये 20 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। आपको एक इनमें से चूज करना है, एक इनमें से चूज करना है। इनमें से आप मैक्सिमम 6 चूज कर सकते हो। लैंग्वेजेस में भी आप मैक्सिमम 3 चूज कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था। और अब ऐसा है कि आप एक बार, मैं ये नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम पर भी इसको डाउनलोड करके एक बार थॉरली रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी करना क्या है, अभी ज़्यादा परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ऑफिशियल नोटिस ये आ चुका है एनटीए के द्वारा, लेकिन यूनिवर्सिटीज अपना अपना नोटिस भी अभी रिलीज करेंगी, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 2 ये 2 सेक्शंस की प्रिपरेशन करनी है, जहां आपको अपना 12th का पढ़ना है और आपको करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, थोड़ा सा अपना बेसिक्स जो है वो क्लियर करना है। दैट्स इट। अभी आप इतना ही प्रिपेयर करिए और जो भी नोटिस आएगा, जैसे ही आएगा यूनिवर्सिटीज के द्वारा, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। और कोई भी डाउट होता है आपको, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप वहां पे मुझसे पूछिएगा। आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शंस में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, अगले नोटिफिकेशंस के साथ में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।